हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। जब भी हम आईटीआर फाइल करते हैं तो एटी की जितनी भी सेक्शन होती हैं, एटीसी की जो डिडक्शंस होती हैं, उसके अंदर हमें कितने रुपए तक की हम छूट ले सकते हैं जब भी हम आईटीआर फाइल करते हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर जब आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल डिडक्शन का एक ऑप्शन आता है। तो जैसे हम टोटल डिडक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर जाने के बाद में आपको शो ऑल डिडक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपके सामने कॉलम आ जाता है एटीसी, एटीसीसीसी और एटीसीसीडी1। ये तीनों कॉलम एक ही साथ माने जाते हैं। और एटीसी के अंदर आपको कौन कौन से ऐसे अमाउंट होते हैं जिनको हम दिखा सकते हैं एटीसी की डिडक्शन के अंदर। तो एटीसी के अंदर आप देख लीजिए, इसमें एलआईसी आता है, पीएफ आता है, ट्यूशन फी हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल हो गया, अदर वेरियस आइटम भी इसमें आते हैं। तो ये सब इसके अंदर आते हैं। और इसमें जो मैक्सिमम जो आपको डिडक्शन, जो आपको एग्जाम्शन की जो लिमिट मिलती है वो 1,50,000 रुपये की मिलती है। इसके बाद में नीचे एटीसीसी और एटीसीसीडी1 ये भी इसमें शामिल होते हैं। एटीसीसी के अंदर भी एलआईसी का आता है और एटीसीसीडी1 का भी आता है, पेंशन स्कीम होती है। तो इन सब ये तीनों डिडक्शन को मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक की आपको मैक्सिमम आपको क्या एग्जाम्शन आपको मिल जाती है। इसमें आपको आईटीआर में छूट मिल जाती है। तो इस अमाउंट को आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसे मैं एटीसी को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको एड ऑन करना है और यहाँ पर उसका अमाउंट डाल देना। इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का ही मिलेगा, ठीक है। और अगर आप अलग से अगर यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर अगर आप दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, एटीसीसीसी को भी आप सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें भी आपको 1.5 लाख रुपए, यानी कि इस सेक्शन को, इसको इनको तीनों सेक्शन को मिला के आप मैक्सिमम 1,50,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एटीसीसीडी1B, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वाला जो कॉलम है, इसमें कितने रुपए की आपको मैक्सिमम डिस्काउंट एग्जाम्शन मिलती है। तो ये देख सकते हैं आप, सेक्शन एटीसीसी1B, इसमें आपको 50,000 रुपये तक की मैक्सिमम आपको डिडक्शन लिमिट मिलती है। तो इस कॉलम को भी आप सिलेक्ट करके इसमें 50,000 रुपये तक का अमाउंट इसमें दिखा सकते हो और आप इसमें आईटीआर में अपनी छूट ले सकते हैं। इसके बाद में एटीसीसीडी2, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉय। अब इसमें क्या होता है कि जो भी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, चाहे स्टेट के हों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, तो उनका कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज होता है, कुछ गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होता है, कर्मचारी, वो खुद अपने से करता है, और कुछ अमाउंट होता है वो उनका जो स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। जो भी 2003 के बाद जो भर्ती हुए थे तो उन सभी को पेंशन लागू नहीं, तो उनके लिए एक डीसीपीएस का एक कॉलम बनाया गया है। डीसीपीएस के कॉलम में उनका अमाउंट कटता है, जो न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जानी जाती है। तो वो वाला अमाउंट है वो इसमें शो होता है एटीसीसीडी2 के अंदर। और इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी है तो उसका 10% कटता है, यानी कि 10% जो स्टेट गवर्नमेंट है वो खुद कंट्रीब्यूट करती है। और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो उसका जो गवर्नमेंट है वहाँ का, वो 14%, यानी कि सेंट्रल जो भी डिपार्टमेंट होगा वो 14% क्या कंट्रीब्यूट करती है। तो ये अमाउंट आप सैलरी का 14% इस वाले कॉलम में दिखा सकते हैं, इस वाले कॉलम में आप दिखा सकते हो, और वो फुली आपको आईटीआर रिफंड करने में आपको एग्जाम्शन देगी। इसके बाद में होता है एटीडी। अब एटीडी के अंदर हम कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट करा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एटीडी का कॉलम। इसमें होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, 5,000 रुपये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के होते हैं, यानी कि हम अपने खुद के ऊपर 5,000 रुपये का बिना बिल के हम किसी प्रकार का भी चेकअप वगैरह कराते हैं या कोई भी मेडिकल वगैरह करवाते हैं तो 5,000 रुपये तक की आपको एग्जाम्शन होती है। तो ये वाला कॉलम सेलेक्ट करके 5,000 रुपये तक का तो आपको यहाँ से आपको छूट मिल जाती है। इसके बाद में आपको 25,000 रुपये की एक अलग से आपको डिडक्शन मिल जाती है, जो एग्जाम्शन मिल जाती है। तो वो मिलती है आपको अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं। डिडक्शन टुवार्ड मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन
ए सीनियर सिटीजन इफ़ नो प्रीमियम इज पेड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी आपको 25,000 रुपये तक की आपको मिल जाती है। यहाँ पर लिखा भी है डिडक्शन टुवर्ड पेमेंट मेड टू हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। और 50,000 रुपये तब आपको मिलेगी इफ़ एनी पर्सन इज सीनियर सिटीजन। अगर 60 साल से अबोव उनकी एज है तो उनको 50,000 रुपये तक की एग्जाम्शन मिल जाएगी। इसके बाद में ये फॉर पेरेंट्स के लिए भी है, इसमें 25,000 वही सेम है ऊपर वाला अबोव वाला, और ऐसा ही बच्चों के लिए भी है सेल्फ और स्पाउस के लिए। तो 50,000 रुपये तक की यहाँ पे मिल जाती है आपको, और पेरेंट्स के लिए 50,000 रुपये तक की यहाँ पे मिल जाती है। तो ये वाला भी आप इस कॉलम के अंदर दिखा सकते हैं। इसके बाद में आप नीचे आएंगे ATDD मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज पर्सन विथ डिसेबल, यानी कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए भी अलग से एक डिडक्शन का कॉलम बनाया गया है। तो उसमें ATDD का है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें 75,000 रुपये है डिसेबल के लिए। ठीक है, और एक्सपेंसेज इनकार्ड यानी कि उन्होंने जो भी खर्चा किया है उसमें आपको फ्लैट 75,000 रुपये तक का आपको इसमें एग्जाम आपको हो जाएगा, ITR में आपको छूट मिल जाएगी। और एक ये नीचे वाला कॉलम है 1,25,000 रुपये तक का, अगर वो गंभीर डिसेबल है यानी कि 80% से मोर माना जाता है, यानी कि उसका 80% से ज़्यादा अगर वो डिसेबल हो जाता है तो उसको जितने भी उसके ऊपर जो खर्च होता है मेडिकल एक्सपेंडिचर होते हैं तो उसमें से आपको 1,25,000 रुपये तक का आपको एग्जाम्शन आपको मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं ATE की तरफ चलते हैं, सॉरी ATDDB के अंदर चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिडक्शन टुवर्ड पेमेंट मेड टुवर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ या डिपेंडेंट फॉर स्पेसिफाइड डिसीज। कुछ स्पेसिफाइड बीमारियां होती हैं जो लाइलाज बीमारियां हम उसको मान सकते हैं, तो उनके ऊपर भी आपको डिडक्शन लिमिट है वो 40,000 रुपये तक की मिल जाती है। और अगर कोई सीनियर सिटीजन है यानी कि 60 साल से ज़्यादा उनकी एज है और उनके ऊपर किसी प्रकार का खर्च हुआ है तो 1,00,000 रुपये तक की उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर में आपको छूट मिल जाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं ATE इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अब इसके अंदर आपको कितने एग्जाम्शन मिल जाती है, तो हम ATE में आ जाते हैं। डिडक्शन टुवर्ड इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ सेल्फ रिलेटिव टोटल अमाउंट पेड टुवर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, एंड जितना भी जो लोन लिया है उसके ऊपर अगर आपने इंटरेस्ट दिया वो सारा इसमें क्या एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट के आपको एग्जाम्शन मिल जाती है। इसके बाद नीचे चलते हैं ATEE के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो इसमें आपको कितना अमाउंट मिल जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिडक्शन टुवर्ड इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वेयर ही देयर लोन इज सैंक्शन बिटवीन 1 अप्रैल यानी कि 2016 की 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में अगर किसी ने लोन लिया है तो उसमें 50,000 रुपये तक की आपको इंटरेस्ट के ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट यानी एग्जाम्शन मिल जाती है, आपको टैक्स में बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट चलते हैं ATEE की तरफ, यानी कि इसमें है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी। तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये है डिडक्शन अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल टुवर्ड इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर द लोन इज सैंक्शन बिटवीन, जो लोन है वो सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से 2022 की 31 मार्च के बीच में अगर सैंक्शन हुआ है तो इस कॉलम के तहत 1.5 लाख रुपए तक की एग्जाम्शन आप ले सकते हो इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ATEEB। अभी क्या है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो युग है वो चलने शुरू हो गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिक रही हैं, तो काफ़ी भाई हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी ले रखे होंगे, तो उनको भी इस ATEEB का कॉलम है, इसके तहत वो जो डिडक्शन है उसके तहत वो उसमें एग्जाम्शन ले सकता है। तो अब उसमें जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उसमें कितने रुपए की आपको डिस्काउंट मिले, जो एग्जाम्शन मिलेगी, तो वो अमाउंट है इसमें आप दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। तो उसके अंदर आपको डिडक्शन टुवर्ड इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन लोन टेकन ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल वेयर द लोन इज सैंक्शन 1 अप्रैल 2019 से लेकर 2030 31 मार्च के बीच में अगर आपने व्हीकल लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आपने जितना भी लोन लिया है और उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट पेड किया है उसमें 1.5 लाख रुपए तक का आपको ITR में छूट मिल जाएगी।
इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं 80G के अंदर, डोनेशन टू सर्टेन फंड और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ETC। तो इसमें आप देख सकते हैं 80G के कॉलम में आपको देख सकते हैं विदाउट एनी लिमिट 100% डिडक्शन और 50% डिडक्शन। और जो कैश में है, कैश की जो लिमिट है 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सब ऑनलाइन वाला है, इसमें आपको बिल प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से आप इसमें ले सकते हैं। इसकी जो लिमिट है, जितना भी आपने दान किया है जो भी, तो उस पर 100% है, 50% है, और नीचे सब्जेक्ट टू क्वालिफाई लिमिट 100% डिडक्शन, 50% डिडक्शन, इस तरीके से आपको उसमें आप दिखा सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं 80G के अंदर, रेंट पेड। तो ये 80G का कॉलम है यहाँ पर। तो 80G के कॉलम में आपको क्या होता है, जो भी आपने रेंट पेड किया है, तो पर मंथ आप 5000 रुपये के हिसाब से आपको इनकम टैक्स में 80G डिडक्शन के तहत आपको एग्जाम्शन मिल जाती है। आप उसमें ITR में छूट ले सकते हैं, यानी कि 60,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से। लेकिन इसमें कैलकुलेशन की विधि दे रखी है इन्होंने, रेंट पेड रिड्यूस्ड बाई 10% ऑफ टोटल इनकम बिफोर दिस डिडक्शन। एक वाला ये है 5000 पर मंथ, यानी कि 60,000 रुपये, 25% टोटल इनकम। ठीक है, इनमें से जो भी कम होगा वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि आपको ITR में आपको बेनिफिट कर देगा। ठीक है, और इसके लिए आपको 10BA फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम 80GGA, सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अगर इस तरीके का कोई है, आपने डोनेशन किया है, तो आपको 80GGA डिडक्शन के तहत आपको एग्जाम्शन मिल जाती हैं। ठीक है, रिसर्च एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन, तो इनमें काफ़ी होते हैं जो डोनेशन करते हैं। तो अगर इस तरीके के इंस्टीट्यूट वगैरह हो गए साइंटिफिक रिसर्च वाले, तो उनमें भी आपको मिल जाती है। ठीक है, लेकिन इनमें सब में ऑनलाइन आपको स्लिप चाहिएगी, जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे मांगता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 80GGC, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपने किसी प्रकार का डोनेशन किया है, तो आप इस कॉलम के तहत, इस डिडक्शन के तहत उसमें आप एग्जाम्शन ले सकते हैं। इसके बाद में है 80TTA, डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग बैंक अकाउंट बाई नॉन सीनियर सिटीजन। तो इसमें 10,000 की मैक्सिमम लिमिट आपको मिल जाती है। सेक्शन 80TTB, डिडक्शन ऑन द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट बाई रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए ये कॉलम बना है, इसमें आपको 50,000 रुपये तक की लिमिट आपको मिल जाती है। फिर एक लास्ट है 80U, डिडक्शन फॉर ए रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्स पेयर विथ डिसेबल। और डिसेबल पर्सन है और वो अगर टैक्स में उसको इस कॉलम के तहत है डिडक्शन, 80U डिडक्शन के तहत उसको 75,000 रुपये और 1,25,000 रुपये, ये मैंने अब वो ऊपर भी बताया था, ये सेम है नीचे भी। इस तरह 75,000 रुपये अगर उसने जितने भी मेडिकल एक्सपेंडिचर किए हैं, खर्च किया है, वे किए हैं, तो उसमें 75,000 फ्लैट मिल जाता है। और अगर 80% से ज़्यादा वो डिसेबल हो जाता है, तो उसको 1,25,000 रुपये तक की उसको एग्जाम्शन मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।